हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार एनआईएस का बोर्ड एग्जाम दिया था अप्रैल सेशन में तो आप लोग के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे। काफ़ी स्टूडेंट्स आप लोगों ने बोर्ड के साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जोशा से पहले आ जाए, मतलब जोशा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है उससे पहले आ जाए। तो ये जो है एनआईएस ने रिलीज़ भी कर दिया है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, जैसे जोशा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे एनआईएस के रिजल्ट्स आए थे। तो थोड़ा डिले तो होता है बट टाइमली एनआईएस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है रिजल्ट्स अगर आपका 75% से ज़्यादा नहीं आए हैं तो क्या करना है। आपको अगर टॉप 20 परसेंटाइल के लिए रिक्वायरमेंट है तो कैसे करना है। अगर आपकी मार्कशीट में SYC कहीं लिख के आ गया है तो क्या करना है, SYCT का क्या करना है, SYCP का क्या करना है, ये सारा डिटेल्स में बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आपके रिजल्ट्स में कुछ गलती आ गई है, लेट्स से कि आपने असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट का मार्क्स नहीं है, या आपने TOC कराया था, TOC का मार्क्स नहीं है, तो उसको कैसे शॉर्ट करना है, वो सारा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस साल भी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था एनआईएस के बोर्ड एग्जाम्स में, जिसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जेईई एस्पिरेंट्स थे जिनको 75+ लाना था, जिन्होंने लेके भी आया। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स बैकग्राउंड से थे एंड फ्रेश एडमिशन ले रखे थे, तो सबका रिजल्ट बेहतर आए। कुछ स्टूडेंट्स के SYC आए हैं, वो एग्जाम्पल्स के तौर पर भी देखेंगे उनका कैसे शॉर्ट होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि PCM सब्जेक्ट्स के लिए है, तो आप लोग के थ्योरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो हो गए, ये प्रैक्टिकल हो गया, ये असाइनमेंट्स हो गया। असाइनमेंट में थोड़े कम होने की वजह से यहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा अंतर आया था। जैसे ये 16 मार्क्स का असाइनमेंट होना चाहिए था, 4 नंबर कम है अप्रॉक्सीमेटली %, तो यहाँ पे 90 मार्क्स आ सकते थे ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में। तो अगर ऐसा है तो आप लोग वापस से असाइनमेंट तो नहीं कर सकते, बट ओवरऑल हमारा 75+ आना चाहिए जो हमारा एम था, तो इनका हो रहा है 75+। एंड ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है जिसमें 75+ परसेंटेज बन रहा है। जैसे ये एक कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अच्छे परसेंटेज गेन किया एंड देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब मैं रिसेंटली चेक किया था उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, 75+ सभी सब्जेक्ट्स में। एंड हमारा जो इंटरनल मार्क्स है उसमें भी बेहतर मिला है, प्रैक्टिकल्स में भी ठीक ठाक मिला है, बट थोड़ा सा और रहता है तो लाइक 90+ परसेंटेज बन सकता है। एंड उसके बाद से आप देखोगे तो लाइक जो भी स्टूडेंट्स PCM बैकग्राउंड से थे अच्छा स्कोर किया। मतलब हमें उम्मीद था कि जो लोगों का मिथ रहता है कि एनआईएस में स्कोर नहीं होता है, वो इस बार ब्रेक हुआ है। 90 90 90 ऐसे परसेंटेज बने हुए हैं बच्चों के। जैसे आप देखोगे 90 97 78 72 इस तरीके से परसेंटेज, मतलब बेहतर परसेंटेज बन जाता है। अब आपकी मार्कशीट में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपका दिख रहे होगे SYC आ रहा है, बाकी सब में आपका बेहतर है। ठीक है, तो इसको कैसे क्लियर करोगे। इसको क्लियर करने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोग के पास। एक तो आप ऑडी एग्जाम दे दो, ठीक है, या आप पब्लिक एग्जाम दे दो। अगर आपके पास टाइम है तो आप पब्लिक एग्जाम्स अक्टूबर के लिए एग्जाम फीस पे करके एंड देन अपियर हो सकते हो, या नेक्स्ट अप्रैल के लिए अपियर हो सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जुलाई में आपका ऑन डिमांड एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्स के लिए गाइड कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर वे में, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। एक नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस पर आपको बस व्हाट्सएप पे वो बताना है, आपका रिजल्ट्स भेजना है एंड क्या क्वेरीज है, उसके बेसिस पे हम आपका जो है आगे के जर्नी को कंप्लीट करा देंगे। अगर आपके किसी भी वजह से SYC SYCP या मार्कशीट में कुछ गड़बड़ आ रही है, वो सारा कुछ के लिए गाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक आपको मार्कशीट दिखाया जिसमें आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि अगर SYC आ जाता है तो आपको कैसे रिजॉल्व करना है, मतलब इसका पेपर देने के ऑप्शंस है। इसके बाद से रीचेकिंग भी कराई जा सकती है यहाँ पे। अगर लेट्स से कि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो है 35+ करके आया था, तो आप रीचेकिंग करा सकते हो, या मतलब अप्रोक्सीमेटली पासिंग तो हो रहा है 33 या 30 के आसपास आ रहे हैं, तो आप जो है वो कर सकते हो, रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। अब रीचेकिंग का विंडो जो है अब 10 दिनों के लिए खुला रहेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपकी मार्कशीट से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो हमारे ड्रोन विनर वेबसाइट पे आपके जाके ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको फ़ोन ईमेल ID देना होता है, देन हम आपको कॉल करते हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग होती है आपकी। जो भी चीज़ आपके डाउट्स रहते हैं वो सारा कुछ क्लियर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता दिया कि क्या कैसे 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 सर्टिफिकेट्स आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छे परसेंटेज बने हुए, 97 89 ऐसे कर करके 80+ परसेंटेज आराम से 90 के आसपास स्कोर किए हैं बच्चों ने। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल मैंने दिखा है कि किसी किसी सब्जेक्ट्स में आप लोग के थोड़े कम मार्क्स दिख जाते हैं, बट आपके ओवरऑल हमारा पास दिखना चाहिए। अब जैसे मेरे को आपको इंप्रूवमेंट की मार्क्स दिखानी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट में अपेयर होते हैं, तो आप जब इंप्रूवमेंट के लिए अपेयर होते हो तो आपके यहाँ पे IMPR लिख के आ जाता है, इम्प्रूवमेंट, अपेयर फॉर द इम्प्रूवमेंट। ऐसे CBSE में लिखा होता है अपेयर फॉर द इम्प्रूवमेंट, बट यहाँ पे IMPR लिखेगा। लेट्स से कि आपने पिछली बार पास आउट तो थे, बस आपके परसेंटेज जो है बहुत ही कम थे, 74 की जगह पे आपका 33 या 35 नंबर थे, तो इट्स लाइक कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गया।
तो आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं ये एग्जांपल्स के लिए दिखा रहा हूँ बस। लेट्स से आपके 75% नहीं आए तो आप इंप्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हो और फिर ऐसे फुल मार्क्सशीट आपके पास आ जाएगा, इवन आप 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट अप्लाई कर रहे हो तो भी, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर 4 टाइम एक्स शो कर रहे हैं तो 4 टाइम एक्स का भी सॉल्यूशन है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये 4 टाइम एक्स शो क्यों कर रहा है। जैसे आपने टीओसी सबमिट नहीं किया होगा, मतलब आपने बोर्ड से टीओसी तो लिया होगा, क्रेडिट ट्रांसफ़र किया होगा, बट मार्कशीट नहीं सबमिट किया, आपने मार्कशीट सरेंडर नहीं किया अपने प्रीवियस बोर्ड का, तो उस केस में भी 4 टाइम एक्स शो कर देता है। या अगर आप ओवरऑल जो है पास आउट थे, या अगर आपने पार्ट एडमिशन लेके एग्जाम्स दिया होगा, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स का एनआईएस में बोर्ड एग्जाम दिया, ऑलरेडी उस सब्जेक्ट क्लास में पास थे, तो उस केसेस में आपको 4 टाइम एक्स शो करता है। लेट्स से कि आपने 12th जो है ऑलरेडी पास आउट थे, बट आपने जो है सीपीएल के लिए, मतलब पायलट ट्रेनिंग्स के लिए केवल फिजिक्स और मैथ का पेपर दिया था, तो उस केस में भी आपका जो है 4 टाइम एक्स शो करता है ये मार्कशीट में। मतलब ये जो 4 टाइम एक्स है, ये कहीं से भी ये नहीं कहता कि आप पास आउट हैं या फेल है, आपको ये बस बताया जाता है कि आप जो है मार्कशीट आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या मार्कशीट में आपको केवल सर्टिफिकेट नहीं दी जा सकती, केवल मार्कशीट मिलेगा। जैसे इस वाले केस में देखा जाए तो इंग्लिश का टीओसी इन्होंने लिया था और इंग्लिश के मार्क्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, तो उसको ऐड कराना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक सब्जेक्ट में एसवाईसी है, तो क्योंकि ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स वाला कंपाइलेशन होता है, तो इसलिए एसवाईसी ना लिख के 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है। मतलब अगर ये इंग्लिश सब्जेक्ट्स होता तो ये पास आउट होते हैं, तो जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का एडिशन हो जाएगा तो ये पास हो जाएंगे, बट ये चाहें तो एसवाईसी को क्लियर कर सकते हैं केवल मैथ्स का एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था। अब यहाँ पे जो टीओसी नहीं शो हो रहा है, इसको क्लियर करने के लिए आपके मार्क्स जहाँ से रिजल्ट चेक कर रहे हो उसके बगल में एक ऑप्शन रहता है जहाँ से आप जो है अप्लाई करोगे आपके मार्कशीट का रिजल्ट में करेक्शंस के लिए। तो रिजल्ट करेक्शंस का विंडो अब खुला रहेगा 1 महीने तक। अगर 1 महीने के अंदर आप रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, जिसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, देन आपका अगर टीओसी है या असाइनमेंट का मार्क्स नहीं मिला है या आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं मिले तो वो करेक्ट होके आ जाता है। तो ये चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद से आपका करेक्शंस खत्म हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जोशा काउंसलिंग के लिए जो जो चीज़ें नीड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप में से जो भी स्टूडेंट जोशा काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे हो, सीट एलोकेशंस भी हो रहे हैं आप लोग के, तो अब आपकी मार्कशीट तो रिजल्ट डिक्लेयर हो ही चुके हैं। अगर आपके कंप्लीट रिजल्ट है तब तो ठीक है, लेकिन लेट से कि आपके 73% बन रहे हैं, 74% बन रहे हैं, तो भी निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल एनआईएस का जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 69 या 70 के आसपास रहता है। इस बार हम उम्मीद है कि 68 तक रहेगा, हालांकि परसेंटेज अच्छे बने बच्चों के, तो 68 से 70% के बीच में आने के चांसेस हैं। अब 68 से 70% के बीच में आपका टॉप 20 परसेंटाइल है तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। तो अब ये टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट जोशा को मिला नहीं है एनआईएस का, क्योंकि रिजल्ट तो अब आ रहे हैं, तो कब देगा, ठीक है। तो इस केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने रीजनल ऑफिस में एनआईएस के, या आप जो है उनको कॉल या ईमेल करके एंड देन उनसे टॉप 20 परसेंटाइल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। कॉल ईमेल से काम नहीं बन पाता है, आपको अपने रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है एंड देन वहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि आपको टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट दिया जाए, आपको सर्टिफिकेट बताया दिया जाए आपके नाम के साथ कि हाँ इनके 73% है एंड देन ही इज़ एलिजिबल फॉर ही इज़ इन टॉप 20 परसेंटाइल, तो वो कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर्स। बट इतना सा प्रोसेस रहता है। फिर भी कुछ आपको लगता है कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया इसमें। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।